हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल टिप्स एंड ग्रीटिंग्स। अगर आपने फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बाजू वाले बेल बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल सकें। दोस्त, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बेवफा और सती धोखेबाज लड़कियों को पहचानने के तरीके। हाँ फ्रेंड, दुनिया में हर कोई ऐसा पार्टनर चाहता है जो हमेशा उसके साथ सिर्फ उसका बनकर रहे और वो चाहता है कि उसका पार्टनर दुनिया में सिर्फ उसे ही चाहे और किसी और को ना देखे। मगर फ्रेंड्स, ऐसा होना हर किसी के नसीब में नहीं होता है। मतलब कि कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में रहते हुए भी उन्हें धोखा दे देती हैं। हाँ दोस्त, ऐसे में अगर आपको ये लग रहा है कि आजकल आपकी गर्लफ्रेंड का भी किसी के साथ चक्कर चल रहा है या आपको अपनी गर्लफ्रेंड पर शक हो रहा है तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। इस वीडियो को आप आखिर तक ज़रूर देखिए। इसके बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि वो आपको चीट कर रही है या फिर नहीं है। या फिर आप यूँ कहें कि हम आपको कुछ ऐसे साइंस के बारे में बताएंगे जिससे आप किसी भी महिला की बेवफाई यानी कि फ्रेंड्स धोखेबाजी को पहचान सकते हैं। या फिर अगर आप ये जानना चाहते हैं कि धोखेबाज लड़कियां कैसी होती हैं तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए ही है। तो चलिए जान लेते हैं धोखेबाज और साथ ही फ्रेंड्स बेवफा लड़कियों की पहचान कैसा करना है। सबसे पहला पॉइंट है दोस्त, प्राइवेसी की डिमांड करना। हाँ, अगर लड़की आपसे पहले सब कुछ शेयर कर रही हो और वो अचानक से आपसे सब कुछ छुपाने लगे, जैसे कि मोबाइल में लॉक लगा दें और आपके फ़ोन मांगने पर आपको फ़ोन ना दें या फिर पासवर्ड ना बताएं, तो समझ जाएं कि वो आपको धोखा दे रही है। इसीलिए उसे डर है कि कहीं आपको कुछ पता ना चल जाए, इसीलिए आपसे अचानक प्राइवेसी की डिमांड कर सकती हैं। दोस्त, नेक्स्ट वाला पॉइंट है ज़्यादा देर तक सोशल नेटवर्क्स पर एक्टिव रहना और साथ ही हर टाइम चैट्स में स्माइल करते हुए लगे रहना। हाँ दोस्त, अगर आपकी गर्लफ्रेंड की पहले से ही यही आदत है कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ मैसेजेस में व्यस्त रहती हैं यानी कि बिजी रहती हैं और अब भी रहती हैं तो कोई बात नहीं है। लेकिन दोस्त, पहले वो आपके साथ टाइम स्पेंड करती थी, आपसे बातें करती थी और आप में ज़्यादा इंटरेस्ट लेती थी, लेकिन आजकल वो अपने सोशल नेटवर्क्स पर ज़्यादा बिजी रहने लगी हैं और वो किसी से चैट करते समय स्माइल करती ही रहती हैं। तो ऐसे में आप समझ जाओ दोस्त कि आपके बहुत बुरे दिन चल रहे हैं और आपकी गर्लफ्रेंड के बहुत अच्छे दिन चल रहे हैं। हाँ दोस्त, क्योंकि अगर लड़की ऐसा कर रही है, जैसा कि आपको पता ही है कि जब हम अपने किसी ख़ास से बात करते हैं तभी हमारे चेहरे पर स्माइल आती है ना। हाँ, तो ऐसे में तभी हम चाहते हैं कि दिन भर दिन रात उससे ही बातें करते रहें, चाहे फिर वो चैट हो या फिर कॉल हो। तो दोस्त, अगर वो ज़्यादा ही कुछ मैसेजेस एंड चैट्स पर लगी हुई हैं तो कुछ तो गड़बड़ है। मतलब कि शायद उसका चक्कर चल रहा हो। और ये बात तब और भी ज़्यादा सच हो जाती है जब वो अचानक से सोशल नेटवर्क्स में अपना ज़्यादा समय व्यतीत करने लगे। और यदि चाहे तो उसके सोशल अकाउंट्स को आप चेक कर सकते हैं। यदि वो आपको टाइम देने से ज़्यादा अपनी सोशल अकाउंट्स पर ज़्यादा एक्टिव रहती हैं तो ऐसे में आप समझ जाएं कि वो एक बेवफा लड़की है और आपको धोखा दे रही है। दोस्त, हमारा नेक्स्ट वाला पॉइंट ये है कि अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपके साथ बेवफाई कर रही है तो वो अचानक से आपको इग्नोर करना शुरू कर देगी। आपका मैसेज आने पर उसका रिप्लाई देना या फिर आपका लास्ट सीन उसके लिए कोई मतलब नहीं रहेगा और उसे आपके मैसेज आ भी रहे हैं तो फ्रेंड्स वो आपको 5 से 10 मिनट बाद ही रिप्लाई देगी, जबकि वो ऑनलाइन है फिर भी वो आपको रिप्लाई तुरंत नहीं देगी क्योंकि फ्रेंड्स वो किसी और से चैट जो कर रही है। और अगर दोस्त आपने कॉल किया, बिजी आ रहा है और बिजी नहीं भी आ रहा है तो वो आपका कॉल पिक नहीं करेगी। और जब लड़की किसी और लड़की से बात करने में बिजी है या फिर उसका फ़ोन बिजी आ रहा है तब आप उस लड़की से पूछेंगे कि तुम इतनी देर से किससे चैट कर रही थी या फिर तुम्हारा फ़ोन क्यों बिजी आ रहा था। तो ऐसे में आपको इसके जवाब में यही कहेगी कि कुछ नहीं, बस फ्रेंड से बात कर रही थी। तो आप समझ जाएं दोस्त, वो लड़की बेवफा हो चुकी है और उसे कोई और लड़का पसंद आ चुका है। दोस्त, हमारा नेक्स्ट वाला पॉइंट है बेवफा लड़की या फिर धोखेबाज लड़की मुश्किल टाइम पर ही आपको याद करेगी। हाँ, आपकी गर्लफ्रेंड आपको आधी रात को कॉल करे और कहें कि उसे आपकी हेल्प की ज़रूरत है तो आप क्या करेंगे। तो ऐसे में दोस्त, जाहिर सी बात है कि आप उनसे प्यार करते हैं तो किसी भी हाल में उसके पास पहुंचेंगे ही। लेकिन दोस्त, इसके सीधा उल्टा, मतलब कि जब आप उन्हें रात या फिर दिन के समय अपनी प्रॉब्लम बताएं और उन्हें कहें कि आपको उनकी हेल्प की ज़रूरत है तो ऐसे में दोस्त वो लड़की या तो फिर बिज़ी होने का बहाना बना देगी
या फिर अपनी कोई मजबूरी को बता देगी ताकि दोस्त वो आप तक पहुंच ना सकें। तो ऐसे में दोस्त अगर लड़की आपको मुश्किल टाइम पर याद करती हैं और आपके मुश्किल समय में वो आपके साथ नहीं है, तो ऐसे में आप समझ जाएं कि वो एक बेवफा लड़की है और आपको धोखा दे रही है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्त, शॉपिंग के लिए आपके साथ जाना। हाँ, वैसे तो उन्हें आपकी याद नहीं आती है, लेकिन जब उन्हें कोई और कंपनी ना मिल रही हो और घूमने या फिर मूवी देखने जाने का मन करे या फिर शॉपिंग ही करनी हो तो वो आपको ही याद करती है। तो ऐसे में दोस्त आप अच्छे से जान जाएं कि ये धोखेबाज लड़की की पहचान है। हाँ दोस्त, क्योंकि आप कोई डेडिकेटेड गर्लफ्रेंड तो ऐसा नहीं करती है ना। नेक्स्ट वाला पॉइंट है दोस्त, मैसेज का रिप्लाई ना करती हो तो। हाँ, आपने उन्हें कोई मैसेज किया और मैसेज देखने के बाद भी वो उसका रिप्लाई ना दें और आपकी कॉल मिस हो जाने पर भी आपको कॉल बैक ना करें, तो इसे आप उनका बचपना कहेंगे या फिर नज़रअंदाजी, जो भी हो, लेकिन ये आपके रिलेशन के लिए सही नहीं है क्योंकि वो लड़की किसी और लड़के में इंटरेस्टेड है, आप में नहीं। इसीलिए दोस्त आप टाइम रहते संभल जाएं। दोस्त हमारा नेक्स्ट वाला पॉइंट ये है कि धोखेबाज या फिर बेवफा लड़की को अपनी गलती का पछतावा नहीं होता है। हाँ दोस्त, उन्होंने आपका दिल दुखाया हो या फिर कोई और गलती की हो और आपके बार बार कहने पर वो सॉरी तो कह देती हैं, लेकिन उन्हें अपनी गलती का कोई पछतावा नहीं होता है, तो दोस्त ये बात तो सही नहीं है ना। हाँ, इसीलिए उनकी ईगो आपके रिश्ते के लिए सही नहीं है क्योंकि जो लड़की आपसे प्यार करती है वो बिना किसी गलती के आपको सॉरी बोल देगी, लेकिन जो लड़की धोखेबाज होती हैं वो अपनी गलती पे पछतावा नहीं करती हैं। इसीलिए आप समय रहते संभल जाएं। दोस्त अगर आपकी गर्लफ्रेंड कोई पार्टीज़ में तो आपको साथ ले जाती हैं क्योंकि उनके साथ जाने वाला कोई और नहीं होता है, लेकिन पार्टी में जाते ही अपने फ्रेंड्स के बीच आपको भूल जाती हैं और ख़ुद पार्टी एंजॉय करने लगी हैं और इस वजह से आपको बार बार असहज महसूस करना पड़ता हो, तो ऐसे में दोस्त आप अच्छे से जान जाएं कि ये एक बेवफा या फिर धोखेबाज लड़की की पहचान है। क्योंकि दोस्त जो लड़की आपसे प्यार करती हैं वो लड़की हमेशा आपके साथ होती हैं, आपके साथ ही एंजॉय करना पसंद करती हैं। लेकिन दोस्त अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपको रेस्पेक्ट ना दें और आपकी वैल्यू ना करें, तो ऐसे में दोस्त आप उस लड़की से ब्रेकअप कर लीजिए। और हाँ दोस्त, अगर वो लड़की अपने हर छोटे बड़े खर्च यानी कि एक्सपेंसेस और साथ ही हर काम को लेकर आप ही के ऊपर डिपेंड रहती हैं, वो आपको अच्छे से समझती हैं, इसीलिए इस बात को लेकर बेफिक्र रहती हैं कि आप तो उन्हें मना नहीं करेंगे, और यहाँ तक कि दोस्त फ़ोन का बैलेंस भी वो आपके ही पैसों से डलवाती हैं और आपको प्यार नहीं करती हैं, तो ऐसे में दोस्त आप संभल जाएं क्योंकि ये बेवफा लड़की की पहचान है जो कि आपको धोखा दे रही है। सबसे लास्ट वाला पॉइंट है दोस्त, किसी और लड़की के बारे में आपके सामने बातें करना। हाँ, अगर लड़की आपसे किसी और लड़के के बारे में बात करने लगे और कहने लगे मुझे ऐसे लड़के बहुत पसंद आते हैं, तो समझिए कोई लड़का उसके जीवन में आ चुका है या फिर आने वाला है और वो उसी की बातें कर रही हैं और आप में वो कमी बता रही हैं जिसका वो आपको साइन दे रही हैं। पर अगर आप ना समझ है तो ऐसे में उसके इस इशारे को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन सच तो यह है कि दोस्त वो लड़की आपको धोखा दे रही है और वो एक बेवफा लड़की है, इसीलिए आप उसे छोड़ दीजिए। तो दोस्त अब आपने जान लिया है बेवफा और सती धोखेबाज लड़कियों की पहचान। इसीलिए अगर आपकी गर्लफ्रेंड में इस तरह के कोई भी साइंस नज़र आते हैं तो दोस्त आप समझ जाएं कि वो लड़की आपको धोखा दे रही है और आपके साथ बेवफाई कर रही है। इसीलिए बेहतर है कि आप ऐसी गर्लफ्रेंड को छोड़ दें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, साथ ही से अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में और ज़बरदस्त टिप्स के साथ। टिल देन बाय।